चैनल में रिमूव हो जा रहा है। काम कैसे करेंगे हम बताओ? हम बनाते हैं चैनल, काम करते हैं 5 दिन और हो जाता है ख़त्म। अरे चैनल रुके तब तो काम करें उस पर। देखो सवाल काफ़ी सही है आपका, लेकिन काम गलत है। नहीं, काम भी सही है, काम करने का तरीका गलत है। देखो आपका मन है कि आप मूवी को रिव्यू करो, उनके बारे में बताओ कि मूवी कब आने वाली, जो आने वाली है वो कब आने वाली है, जो आ चुकी है वो कैसी है, उसमें कितना आप स्टार दे रहे हो उसको, है ना, उसकी कैसी उसकी क्वालिटी है, देखो कि नहीं देखो, कमाई कितनी हुई, आपको बताने का बहुत मन करता है। लेकिन तरीका आपका गलत होता है, जिसकी वजह से आपका चैनल यूट्यूब रिमूव कर देता है। अगर आप ढंग से बनाओगे तो रिमूव काहे होगा? फिर आप ही बोलते हो बहुत लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे इसी कैटेगरी में, उनका तो कुछ नहीं हो रहा, हमारा बहुत कुछ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने जो टेक्निक यूज की है ना तो उसको आप समझ पा रहे हो, ना उसको आप फॉलो कर पा रहे हो। आपने फॉलो किया तो सिर्फ उसका काम, उसका टेक्निक नहीं फॉलो किया। आपने ये फॉलो कर लिया कि भाई जो काम वो कर रहा है वो काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन, मतलब कि इस काम को करने के पीछे जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको उस टेक्निक को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सस्टेन कर पाएंगे यूट्यूब पे। अदरवाइज तो फिर जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, चैनल बनाओगे रिमूव भी होगा। और इसके लिए देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नंबर चेंज कर लिया, नाम चेंज किसी और के नाम से बना लिया, लेकिन काम यही रहा, टेक्निक वही रही और चैनल फिर से रिमूव हो गया। और आप बोलते हो भाई कि एक ही डिवाइस में लॉगिन कर लिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बात इसके बाहर की है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मान लो एक ही डिवाइस में 2 आईडी लॉगिन थी, एक रिमूव हो गया तो अब दूसरा भी रिमूव हो जाएगा, या फिर इस डिवाइस से जितनी भी आईडी बनेगी वो सब रिमूव हो जाएगी। अरे भाई हलवा पूड़ी है क्या कि मिलेगा तो सबको मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो आप गलती कर रहे हो ना, या तो आप उसको समझ नहीं रहे हो, या तो जो समझाने वाला है वो आपको समझा नहीं पा रहा है। अब देखिए हम बताएंगे आपको इस एक वीडियो के अंदर। अब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन्स को ऑन जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए जब आप बनाते हैं रिव्यू वाली वीडियो ना, तो उसमें आप क्या करते हो? कुछ लोग कहते हैं भाई हम फेस यूज नहीं करेंगे। अगर आपका फेस यूज करने का मन नहीं है तो फिर आप इसमें काम मत करो, इस कैटेगरी में काम। हाँ, आपके लिए काम बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, लेकिन आप इस कैटेगरी में काम मत करो। बहुत सारे कैटेगरी हैं, वहाँ आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मूवी रिव्यू के अंदर अगर आपको काम करना है और बिना फेस के काम करना है तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। अब आप ये मत बोलना कि देखो वो फलाना ढिमकाना ऐसे है जो कि ऐसे काम करके आगे बढ़ रहा है, वो रहन दो, वो रहन दो। अगर ऐसा कुछ है तो जाके उससे मिल लो और टेक्निक पता कर लो। हम ये नहीं बोल रहे भाई हम ज्ञाता हैं, हमको नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हम बहुत बड़ा ज्ञाता हैं बाकी लोगों की तरह, जो हम आपको मतलब वरदान देंगे और जो बताएंगे हम सही बताएंगे, और हमको हर जगह एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बताएंगे सटीक बताएंगे और सही बताएंगे, इसकी गारंटी है मेरी। अब अगर वो कोई काम कर रहा है जो बिना फेस से काम कर रहा है, उसमें चल रहा है, तो वो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, या फिर आप ही पूछ लो कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हो, कुछ ना कुछ टेक्निक तो यूज कर रहा होगा वो भी। ऐसे बात नहीं बन सकती भाई मेरे। चलिए अब बात करें मुद्दे की। पहली बात तो मेरे अकॉर्डिंग कि आपको अपना फेस लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात कि जिसका भी आप रिव्यू कर रहे हो उसका आप स्क्रीनशॉट यूज करो, ना कि आप क्लिप कुछ लोग बोलते हैं आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ रिस्क से नीचे रहो शुरुआत में, बाद में आपको और एक्सपीरियंस मिलेगी तो आप काम करना, लेकिन शुरुआत में आप सिर्फ स्क्रीनशॉट का यूज करो। और दूसरी बात कि स्क्रीनशॉट को फुल फ्रेम में आप मत लगाओ। जैसे कि मेरी देख रहे हो वीडियो आप, तो ये फुल फ्रेम वीडियो है ना, तो इसी में आपको लगाना है स्क्रीनशॉट, तो आप फुल मत लगाओ, आप उसका छोटा सा यहाँ लगा छोड़ा है ना, ऐसे। ये तरीका सही रहेगा आपका। और ज़्यादा मत लगाओ। अगर वीडियो आपकी 4 मिनट की है तो सिर्फ 4 स्क्रीनशॉट लगाओ, सिर्फ 4 स्क्रीनशॉट, और वो भी कम से कम 1-1 मिनट के इंटरवल पे, लगातार नहीं, 1-1 मिनट के इंटरवल पे आप स्क्रीनशॉट को लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको उस मूवी का डायरेक्टली नाम यूज नहीं करना है, नाम के साथ साथ कुछ कीवर्ड ऐड, जैसे कि मान लो मूवी का नाम है ABCD, तो ABCD मूवी रिव्यू, ABCD मूवी कमाई, आज की कमाई इस मूवी की, है ना। ऐसे वैसे आप कीवर्ड को ऐड करो, ना कि आप डायरेक्टली मूवी का नाम। अब फुल मूवी भाई कभी लिखना ही मत आप, है ना।
और इसके बाद जो एक और मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक है थंबनेल्स के ऊपर। आप वहाँ पर डायरेक्टली उसका लगा देते हो पिक मूवी की, वो काम नहीं करनी है आपको। वैसे में यूट्यूब ये बोलता है कि आपने लोगों को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, आपने उसको दिखाया ये थंबनेल्स की यहाँ अंदर मिलेगी पिक्चर, लेकिन ऐसी कुछ है नहीं, ये है रिव्यू। तो थंबनेल्स पे खुद की पिक होनी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होना, जैसे कि ये रिव्यू है, इसमें इसकी इतनी कमाई हुई, मतलब वीडियो में क्या है इसके बारे में 1 लाइन 2 लाइन आपके थंबनेल्स पे होना चाहिए। मतलब कि शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, अपने वीडियो से। तो वीडियो में क्या गलती करनी है बता दिया हमने आपको। एक बार फिर से मेरी बात पूरी सुन लीजिए ताकि एक बार पूरा रिफ्रेश आपके माइंड में हो जाए। वीडियो में क्या करना है बता दिया हमने आपको। वीडियो की लेंथ कम से कम आप 4 मिनट प्लस रखिएगा, कम से कम 4 मिनट आप प्लस रखिएगा। दूसरी गलती जो करते थे कि क्लिप यूज करते हैं, थोड़ा सा कम करिएगा और स्क्रीनशॉट सिर्फ 4 यूज करिएगा, वो भी स्क्रीनशॉट, कुछ और नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतना हो गया। वीडियो को आप 4 मिनट प्लस रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है जब वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल में आप थोड़ा सा ढंग से ध्यान से ऐड करिएगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स मत ऐड करिएगा जो कि आपके वीडियो के लिए नहीं है, जो रियल है उसी का आप यूज़ करिएगा। जैसे कि ABCD मूवी रिव्यू, ABCD ने कितनी कमाई करी फर्स्ट डे में, मतलब कि जो भी एक्चुअल चीज़ है वही आप लिख। इसमें बहुत रिस्क होता है, अगर आप कुछ भी अनडिसेंट लिखते हो तो आपके साथ मतलब खतरनाक हादसा घट सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एक्चुअल है, जो भी रियल है, आपको सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो भाई मेरी ऑलरेडी कई वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या ऐड की जाती है, कब इसमें क्या क्या अपडेट करते हैं, उसको आप देख लीजिएगा और उससे आप वहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टैग की ओर। देखो, टैग को आप छोड़ देना, आप इस कैटेगरी में टैग लिखना ही मत। अगर आप टैग लिखोगे तो शायद कुछ दिक्कत आ सकती है। मैंने देखा है ऐसे कई बार कि टैग को हटवाया फिर दिक्कत उनका ठीक हो गया। टैग आपको लिखना ही नहीं है, बिना टैग के आप आगे बढ़ जाओ, वीडियो को अपलोड कर दो। समझ गए? अगर ऐसे आप मतलब इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो आप, तो हो सकता है कि आप लंबे टिको। हो सकता है, मैंने कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भाई जितना हमने बताया है आपने उतना समझा और उन सब चीज़ों को फॉलो किया। अगर आपने किसी चीज़ को ढंग से नहीं समझा है तो वीडियो फिर से देखिए कि बता हमने सब कुछ दिया है। अब हो सकता है आपने किसी चीज़ को सुना नहीं, समझा नहीं, तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर मेरी बताई हुई सभी बातों को आपने ढंग से सुन लिया और समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत लंबा टिकोगे आप यूट्यूब पे इस कैटेगरी में। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आपको काम करना है इस कैटेगरी में तो हमारी ज़रूरत भाई आपको पड़ते रहेगी। सब्सक्राइब।